फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ मुंबई के अंधेरी इलाके से, जहाँ पे आप पीछे जहाँ देख रहे हैं वो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट का ऑफिस है। अब क्वान टैलेंट मैनेजमेंट और एक्सीड एंटरटेनमेंट, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, ये नाम कल न्यूज़ में आए थे क्योंकि इनके यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई थी। अब क्वान टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, ये छापेमारी क्यों हुई थी, ये सब के बारे में हम आपसे कुछ समय में बात करेंगे। अब अगर ये छापेमारी की बात करें तो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट हो या एक्सीड एंटरटेनमेंट हो, फिल्म निर्माता दिग्दर्शक अनुराग कश्यप का ऑफिस और घर हो, या अभिनेत्री तापसी पन्नू का ऑफिस और घर हो, यहाँ पे कल सुबह को इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। अब ये क्यों हुई थी? सरकार का कहना है कि इनको ऐसी जानकारी मिली थी कि यहाँ पे टैक्स की चोरी हुई है, इसीलिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनकम टैक्स की छापेमारी हुई थी। लेकिन इनकम टैक्स की जब छापेमारी होती है तब सारा जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, बैंक डिटेल्स रहते हैं, वो सारे के सारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सारी जानकारी अपने पास रखती है। तो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो ये एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के से जो भी लोग आते हैं, उनको अगर बिज़नेस देना हो, उनको अगर किसी के थ्रू एंडोर्समेंट्स लेनी हो, तो ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां इनको मदद करती है। तो क्वान टैलेंट मैनेजमेंट में दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का सारा बिजनेस मैनेज करती है। मतलब उनको कौन सी पिक्चर मिलनी चाहिए या वो कौन से एंडोर्समेंट करेंगे, ये सारा जो उनका बिज़नेस है, उनको कितना उस बिज़नेस से कितनी कमाई होती है, ये सारी जानकारी वो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी रखती है। एक्सीड एंटरटेनमेंट के जो क्लाइंट्स हैं उसमें से सबसे बड़े नाम अगर हम बात करें तो वो है अभिनेता सैफ अली खान, जो हाल ही में जो कंट्रोवर्शियल वेब सीरीज़ थी तांडव, उसमें मुख्य भूमिका में थे। और सोनाक्षी सिन्हा, जो अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा है, वो उनका भी सारा बिजनेस एक्सीड एंटरटेनमेंट देखता है। तो सोनाक्षी सिन्हा की भी अगर बात करें तो वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे सरकार के खिलाफ जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हमेशा से बात करती आई है। तो ये सारे जो यहाँ पे जो छापेमारी हुई है, तो लोगों का उनका कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि ये लोग सरकार की नीतियों के खिलाफ बात करते हैं, इसीलिए उनके यहाँ पे छापेमारी हुई है। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जब भी छापेमारी होती है तो ये लोग कितना कमा रहे हैं, इनको कितनी एंडोर्समेंट मिलती है, ये सारे के सारे जो डिटेल्स है वो हमें पता चलती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्वान टैलेंट मैनेजमेंट में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने छापेमारी की थी, और अभी वो यहाँ से छापेमारी करके निकल गए। कल भी ये छापेमारी थी, आज भी ये छापेमारी हुई है। तो जो भी डिजिटल डेटा होगा वो उनके पास रहेगा, उन सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी। तो जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे कि कई लोगों का यही कहना है कि जो तापसी पन्नू हो, उन्होंने भी हाल ही में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसके खिलाफ सरकार के खिलाफ जाकर बात की थी और किसान आंदोलन का समर्थन किया था। एक ट्वीट किया था जब सारा इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ऐसे हैशटैग चला रहे थे, तब तापसी पन्नू ने उसके खिलाफ एक ट्वीट की थी। तो ये अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हमेशा से सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसीलिए बहुतों का ये मानना है कि इसी की वजह से उनके खिलाफ छापेमारी हुई है। लेकिन ये बहुत अहम है कि जब भी छापेमारी होती है, ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के खिलाफ क्यों छापेमारी हुई है, क्योंकि इनके पास जो भी क्लाइंट्स हैं उनके सारे डिटेल्स अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएंगे। तो हाँ, ज़रूर है कि ये बात गौर करने वाली है कि अगर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई हो, जैसे विपक्ष का जो आरोप है कि सरकार उन्हीं के खिलाफ जा रही है जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, अगर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है, तो ये सारी जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अभी इनके डिटेल्स रहेंगे, तो क्या ये कहीं पे भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये भी है कि टैक्स की चोरी अगर हुई है तो इस पे इन्वेस्टिगेशन भी होनी ज़रूरी है। तो आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ है।
किस तरफ ज़्यादा है ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, कौन सच है कौन झूठ है, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स दोनों तरफ है। और इसीलिए ये छापेमारी भी हुई है और इस छापेमारी से क्या निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा। तो लेकिन आरोप तो यही लग रहा है कि क्योंकि ये लोग सरकार के खिलाफ है, इसीलिए इन्हीं के खिलाफ ये ईडी हो या सीबीआई हो ऐसे रेड्स मार रही है, ऐसा विपक्ष का भी कहना है। क्या सच्चाई है ये कुछ वक्त के बाद ही हमें पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे पूर्वा चिटनेस और मेरे कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित को दीजिए इजाज़त, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।